Today we are going to continue our series for current affairs. आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एच डी आई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू आता है. इसका मेन काम आपकी डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रही है, लोग में आपकी कैपेसिटी कैसे बढ़ रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या ग्रो कर रहा है, ह्यूमन स्किल्स में क्या ग्रो कर रहा है, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन एंड आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपकी समरी है किसकी, एक एवरेज अचीवमेंट की 3 डायमेंशंस में. फिर से बोल रहा हूं, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, साथ में आपके पास नॉलेज है और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, जिस कंट्री का, आपका एचडीआई बहुत अच्छा है. हमारे यहाँ पर ये कोरिलेशन की तरह ही मेजर करता है. कोरिलेशन क्या होता है, जो 0 से लेकर 1 तक के बीच में आए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ तो कहीं ना कहीं ये आपके 1 की तरफ मूव करेगा, और अगर आपका कोरिलेशन कम हो रहा है यानी 0.2 0.3 तो ये कम है. और हाँ, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं, ये कोई नेगेटिव नहीं हो सकता. कुछ ना कुछ कंट्री में कुछ ना कुछ स्कोर तो आपके पास रहेगा ही रहेगा. यहां पर 3 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं कि एचडीआई किस तरीके से काम करता है. पहला आपका हेल्थ इंडेक्स, दूसरा आपका एजुकेशन इंडेक्स, थर्ड आपका इनकम इंडेक्स. तो 3 कंपोनेंट्स ये आपके देखे जाते हैं. पहला मैंने क्वेश्चन क्या बोला, आपके 3 कंट्रीज में क्या क्या देखा जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और 3 डायमेंशंस, हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, इनकम इंडेक्स, क्योंकि इनकम ही आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करता है. वी डोंट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. इसके बाद हमारे पास एचडीआई का इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आपकी कंट्री से इसको फॉर्मुलेट किया जाता है. कंट्रीज की रैंक आपकी 1 यानी बेस्ट और वर्स्ट आपकी जितनी भी कंट्रीज होती है उस पर चला जाता है. पहली बार अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट वाज स्टार्टेड वे बैक इन 1990s एंड इट वाज स्टार्टेड बाय 2 पीपल. वन वाज डॉक्टर महबूबुल हक एंड द सेकंड वाज डॉक्टर अमर्त्य सेन. दोनों के दोनों इंडिया और पाकिस्तान का ये मिलन है जिन्होंने पूरा का पूरा एचडीआई पे काम करा और यूएन ने इनकी रिपोर्ट को माना, यूएनडीपी के अंदर. अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूं तो अगर आपका 0.800 यानी आपका ऊपर की तरफ 1 की तरफ स्कोर मूव कर रहा है तो यू हैव अ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अगर आपका 0.700 से लेकर 0.799 तक है, यू हैव गॉट हाई ह्यूमन इंडेक्स. अगर आप बात करेंगे 0.550 से लेकर 0.699 तक, ये आपका मीडियम डेवलपमेंट इंडेक्स, और लो डेवलपमेंट इंडेक्स 0.550. ये तीनों में अगर जब मेजर्स की बात करें तो मैंने आपको फिर से बता रहा हूं क्या क्या 3 डायमेंशंस है, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम. तो हेल्थ डायमेंशन आपका बताता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ में. एजुकेशन आपका बताता है आपकी एवरेज स्कूलिंग कितनी हुई है. थर्ड आपके पास आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आपकी परचेजिंग पावर यानी आपकी परचेजिंग पावर और आपकी नेशनल इनकम क्या साबित करना चाहती है. अगर मैं बात करूं 2014 में तो हमारे पास जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स निकला था. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 108 था. यहां पर बताया जाता है विमेन का लेबर पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है और हायर एजुकेशन पे बहुत काम करने की जरूरत है. इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पे, हायर एजुकेशन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू करा गया. इंडिया ने धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजों में बदलाव लेकर आए हैं और हमारे पास अब रिसेंट रिपोर्ट में हमारी जो यूएनडीपी के इंडेक्स में 130 रैंक है, जो पहले बहुत ही बेकार थी, 134 135. नाउ वी हैव मूव टू 130. 1990 से 2022 के अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो हमारा स्कोर, वी स्टार्टेड विद 0.434, तो वी वर इन अ वेरी बैड सिचुएशन. बट नाउ वी हैव मूव टूवर्ड्स द मीडियम टर्म. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज कर गई है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंक्रीज कर गई है, ग्रॉस नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई है. आप देख सकते हैं, आपके घर वाले भी बोलते होंगे कि हम लोगों की इनकम पहले से बढ़ गई है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है. इंडिया अभी भी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर आता है. हमारे पास 3 स्टेट्स हैं जहां पर एचडीआई बहुत हाई है, केरला, गोवा एंड वन इज हिमाचल प्रदेश. बट देयर आर सम स्टेट्स
जहां पर हमें बहुत ज्यादा अभी भी कंसर्निंग स्टेज पे चल रहे हैं। वन इज बिहार, वन इज उत्तर प्रदेश एंड वन इज झारखंड। इनकी पॉलिसीज को इंप्रूव करना गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट ने इनके स्टैंडर्ड्स को जो ठीक करा है, कौन कौन सी स्कीम्स है जिसके थ्रू इन गवर्नमेंट का इंप्रूवमेंट हुआ है। पहला, आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है, फ्री हेल्थ केयर स्कीम्स 10 करोड़ फैमिली के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स पे काम करके। स्किल इंडिया मिशन, वोकेशनल ट्रेनिंग पे। पीएम किसान और पीएम आवास योजना, जहां पर रूरल इनकम और हाउसिंग को सपोर्ट करा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इट वाज स्टार्टेड इन 2015। डिजिटल इंडिया मिशन, और हमारे पास इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई के लिए भी हम अलग अलग डायमेंशंस में इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड विद मेजर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जहां पर हम देख सके कि कहां कहां पर हमें अपनी पॉवर्टी को इंप्रूव करने की जरूरत है। देखा जाए तो एचडीआई में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका डेटा में कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम आता है। वी आर अ कंट्री ऑफ 140 करोड़। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मेरे पास एचडीआई का डेटा ढंग से लिया भी नहीं जाता, और हमारे पास कभी भी जो है इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को, यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस, क्वालिटी, इन सबको भी नहीं देखा जा रहा है। हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्वालिटी एजुकेशन पे। हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? हेल्थ पे काम करके। हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इंक्लूसिविटी के साथ ग्रोथ करके, यानी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी पीएम आवास योजना के थ्रू। हम लोग इनइक्वालिटी को कैसे कम कर सकते हैं? हम लोग अपने राइट्स दें विमेन को, SC STs को, रूरल एरियाज को, ताकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे बेटर हों। और जो जितने स्टेट्स हैं जो विच आर लैगिंग बिहाइंड, उनको भी कहीं ना कहीं हम की पॉलिसीज ऐसे फॉर्मुलेट करें कि अर्बनाइजेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा हाई हो। यहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इनकम अपॉर्चुनिटी, क्रॉस कंट्री कंपैरिजंस, ये सारी चीजें आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमें आगे लेकर चलेगी। ह्यूमन डेवलपमेंट में 2025 में गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वन इज द टेक्नोलॉजिकल चेंज, वन इज द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। हम लोगों ने डेटा का डिसएग्रीगेशन पे काम करना शुरू करा, यानी इनफॉर्मल वर्क को भी हम लोगों ने लेना शुरू करा। हम पहले इस पे ध्यान नहीं देते थे। आपको भी पता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बढ़ती जा रही है, तो उस कैजुअलाइजेशन के साथ उनकी ग्रोथ को मेजर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे क्लैट के लिए या सीयूईटी के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एचडीआई? इसका मेन काम है इनकम टू ह्यूमन वेलबींग। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अगर दो कंट्रीज का सेम इनकम हुआ पर डिफरेंट स्कूलिंग लेवल्स हुआ, तो यहां पर इसको फायदा क्या होगा? यहां पर आप लोगों को कंट्री जिसकी बेटर स्कूलिंग है उसका एचडीआई ज्यादा रहेगा। यहां पर ज्योमेट्रिक मीन का बहुत यूज है। ज्योमेट्रिक मीन का किस लिए? क्योंकि बैलेंस डेवलप कंट्रीज को करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में आपके यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन डीएम, कभी भी कोई भी डाउट। नेक्स्ट वी विल मूव विद नेक्स्ट वीडियो ऑन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। थैंक यू।